till today we have done different graphs of the motion like ST graph और velocity graph, यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, उसको हम ST ग्राफ बोलते हैं, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड ग्राफ हम लोग स्पीड टाइम ग्राफ पढ़ चुके हैं। तो उन्हीं ग्राफ्स का हम अब क्या करेंगे, थोड़ा बहुत यूज करेंगे, है कि नहीं। तो यानी हम लोग सबसे पहले क्या पढ़े, रेस्ट पढ़े, मोशन पढ़े, ठीक है। रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, उसके बाद फिर डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ना। उसके बाद हम लोगों ने वेलोसिटी, स्पीड, है कि नहीं, एक्सेलरेशन, टाइप्स ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का दो टाइप पढ़े, एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है ना। यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ा था, अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या पढ़ा था, व्हेन अ बॉडी कवर्स और ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन बोलते थे। क्या बोलते थे, हर एक इक्वल इंटरवल पे इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उसको हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते थे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा कि हर इंटरवल में उसकी वेलोसिटी क्या हो, सेम हो, उसमें क्या बोलते हैं हम, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं। अब क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या हो कि हर इंटरवल में सेम क्या हो, एक्सेलरेशन हो, एक्सेलरेशन क्या हो, सेम हो, है कि नहीं। और चेंज भी हो तो सेम चेंज हो। अगर एक इंटरवल में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बढ़ रहा है कि नहीं, एक्सेलरेशन कर रहा है, मान लीजिए यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रहा है कि नहीं, और दूसरे सेकेंड में भी क्या हो कि उतना ही हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो। यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो होगा ये क्या होगा कि सेम, यानी हर इंटरवल में उसका एक्सेलरेशन का जो चेंज हो वो बिल्कुल सेम हो, है कि नहीं। एक्सेलरेशन तो चेंज करे बट वो यूनिफॉर्मली करे। ऐसा नहीं कि कभी किसी इंटरवल में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बढ़ा, दूसरे में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बढ़ गया, तीसरे में 16 बढ़ गया, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। यानी चेंज भी हो तो इक्वल चेंज हो हर इंटरवल में, तब वो क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। तो यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस के लिए उसके जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या है, हमारे पास एक टूल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन, है ना। इक्वेशंस ऑफ मोशन, है ना। यानी हमारे यहाँ पे 3 इक्वेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, 3 इक्वेशन पढ़ेंगे। ऑल 3 इक्वेशंस विल बी यूज्ड ओनली फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये है ना, ट्राई टू, आप ध्यान दें कि भाई ये जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ही ये तीनों इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, है कि नहीं। पहला इक्वेशन क्या है, पहला इक्वेशन है v इक्वल्स टू q प्लस at। क्या है पहला इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इक्वल्स टू u प्लस at, है ना। और तो ये क्या है, वेलोसिटी है इसमें, v को क्या बोलते हैं हम लोग, है ना, फाइनल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी। इसको क्या बोलते हैं जी, इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, है ना, वेलोसिटी, है ना। और एक्सेलरेशन तो ये तो एक्सेलरेशन होता ही है, आप लोग सब जानते हैं। और ये क्या हो गया, टाइम हो गया। यानी दिस इज द रिलेशन बिटवीन, है ना, क्या है ये, वेलोसिटी टाइम रिलेशन है। दिस इज द वेलोसिटी टाइम रिलेशन। क्या है, ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, यहां तो एक्सेलरेशन हो ही रहा है। यानी ये क्या है, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन, रिलेशन मतलब, है ना, वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड करता है और टाइम वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है नहीं। वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन है ना। फर्स्ट इक्वेशन
इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन क्या है, सेकेंड इक्वेशन जो है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो क्या है, s इक्वल्स टू स्मॉल एस आई, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है कि नहीं। s क्या है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, क्या है, डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस, है कि नहीं। u वही इनिशियल वेलोसिटी, जैसा यहां हमने बताया कि टाइम हो गया, ए एक्सेलरेशन हो गया, टाइम फिर टाइम है ना। ये क्या है, ये है डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन या पोजीशन टाइम रिलेशन। इसको क्या बोलेंगे, पोजीशन टाइम रिलेशन, पोजीशन टाइम रिलेशन। बेटा इसको ऐसे याद रखें, है कि नहीं। अब तीसरा क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशंस ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। अब यहाँ पे वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी है, और ये है, तो यानी ये पोजीशन वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन है। क्या है, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, है ना। और इनका इस्तेमाल हम कहां करेंगे, ओनली इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ऑलवेज रिमेंबर, है ना। आप इसका जहां पे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यू कैन नॉट यूज इट देयर, है ना। जहां पे सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है वहां पे कर सकते हैं, है कि नहीं। और एक चीज आपको बोलेगा, क्वेश्चन में बता देगा कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, ये आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा, है कि नहीं। और एक चीज और आपको बता दे, एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है कि ये तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब ट्रैवल करते हैं कार में, बस में, बाइक में, एरोप्लेन में, सब क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है। हम लोग क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करते हैं। बट हम किसी बॉल को ऊपर थ्रो करते हैं तो वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल तो नहीं होता है। हॉरिजॉन्टल होता है, नहीं होता है, हॉरिजॉन्टल नहीं होता, वो वर्टिकल मूवमेंट होता है, बॉल को ऊपर फेंकना, है कि नहीं। वो क्या है, ये जो है, या किसी भी चीज को ऊपर फेंकना, या ऊपर से किसी चीज का गिरना, या फिर ग्रेविटेशनल पुल के थ्रू से, यानी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी जो होता है, जिसका वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, या फिर 9.8 होता है। इसका एग्जैक्टली तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, कभी कभी अप्रोक्सीमेटली इसको 10 मानते हैं, है ना। 9.8 मीटर पर सेकेंड जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, ये भी क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यू हैव टू, है ना, ये जो है आपको ध्यान रखना है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी is an uniform acceleration, so we can use these equations of motion in the vertical movement of object। वर्टिकल मूवमेंट किसी भी ऑब्जेक्ट का होगा, किसी बॉल को फेंक रहे हैं, कोई से गिर रहा है, किसी सामान को कहीं से गिराया जा रहा है, वी कैन यूज ऑल थ्री इक्वेशंस, है ना। कौन सा इक्वेशन, v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। वी कैन यूज इट फ्रीली इन द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस में। हम इन तीनों इक्वेशंस का यूज करेंगे। हम इसमें इसको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में नहीं कर सकते, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में इसका यूज नहीं करेंगे। अब तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, इक्वेशंस को हम लोगों ने पढ़ लिया, बट इसको हम क्या करेंगे, इसका डिराइव करेंगे, डेरिवेशन करेंगे, कैसे, ग्राफिकली, है ना। इन्हीं इक्वेशंस ऑफ मोशन, इन्हीं तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को क्या करेंगे हम लोग, ग्राफिकली क्या करेंगे, ग्राफ के थ्रू से इसको क्या करेंगे, डेराइव करेंगे। और डेरिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स, है ना। ये आपके लाइफ का पहला डेरिवेशन होगा, बट इन नियर फ्यूचर, इन क्लास 11th, क्लास 12th इन फिजिक्स, यू विल डू सो मेनी डेरिवेशंस इन फिजिक्स। फिजिक्स में आपको बहुत सारे डेरिवेशंस करने पड़ेंगे। डेरिवेशंस आर लाइक थ्योरम्स, है ना। आपने थ्योरम्स को क्या किया होगा, प्रूफ किया होगा,
है कि नहीं। क्लास 9 यू माइट हैव सॉल्व्ड इन ट्रायंगल आल्सो। ट्रायंगल चैप्टर में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को आपने प्रूफ किया होगा। अगर आपका नहीं शुरू हुआ देन आई विल डू दैट, मैं आपको करवाऊंगा वो सारे थ्योरम्स को प्रूफ। और सम ऑफ द थ्योरम्स इज एलिमिनेटेड फॉर दिस ईयर ओनली ड्यू टू कोविड-19, है ना, पेंडेमिक। यानी कोविड-19 की वजह से 30% ऑफ द सिलेबस हैज बीन रिड्यूस्ड, यानी अब आपको सिर्फ 70% सिलेबस ही पढ़ना है कि नहीं। एंड आई विल टेल यू, आई विल गाइड यू विच पोर्शन इज नॉट टू स्टडी, है ना, कौन सा पोर्शन आपको नहीं पढ़ना है फॉर द बोर्ड एग्जाम्स, फॉर योर, है ना, फाइनल एग्जाम्स, बट यू हैव टू स्टडी इट अकॉर्डिंग टू योर विल फॉर द एंट्रेंस एग्जाम्स विच you will attend for the 11th entrance, like many other schools and many other universities like जामिया अलीगढ़ and etc. तो यानी आप जो भी जामिया अलीगढ़ के लिए अगर आप फॉर्म भरेंगे तो उस वक्त वो पोर्शन जो आपको 30% सिलेबस जो रिड्यूस किया हुआ है, वो खत्म किया हुआ है, उस सिलेबस को भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो सिलेबस आपको पूछा जाएगा उन एंट्रेंस में। इसी वजह से फिलहाल जो 70% पढ़ना है हम लोगों को, वो तो हमको करना होगा। यानी इक्वेशंस ऑफ मोशन को क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम लोग क्या करेंगे, डिराइव करेंगे, ग्राफिकल डेरिवेशन करेंगे, है ना। यानी अब सबसे पहले हम इन इक्वेशन से फेमिलियर हो जाए। पहला इक्वेशन क्या था जी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और दूसरा क्या था, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, ये तीनों इक्वेशंस को आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए, और साथ में जो है कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करें उसको ये तीनों इक्वेशन लिख लिया कीजिए। इससे क्या होगा, आपको जब गिवन वैल्यूज को लिख लेंगे तो आप इसको टैली कर पाएंगे कि कौन सा इक्वेशन हम इसको यूज कर सकते हैं, तीन में से कौन सा इक्वेशन उस क्वेश्चन में, पर्टिकुलर क्वेश्चन में उसको अप्लाई कर सकते हैं। यानी ये है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s। यानी अब हम क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। एंड डेरिवेशन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ग्राफिकल डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन का ग्राफिकल डेरिवेशन हम करेंगे, ठीक है। तो उसको करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक ग्राफ बनाना पड़ेगा, है कि नहीं, एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। वो ग्राफ क्या होगा, वो ग्राफ यहां पे हम बना लेते हैं, है ना, ग्राफ बना लेते हैं, है ना। कौन सा ग्राफ बनाएंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे। एक्स एक्सिस में क्या रखेंगे, टाइम को रखेंगे, और वाई एक्सिस में वेलोसिटी को रखे हैं, है ना। और ये क्या होगा, आपका ओरिजिन हो गया, है ना। सपोज अ बॉडी हैज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ यू, सपोज अ बॉडी हैज इनिशियली, एजम्पशन है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ यू, है ना, यू, है ना, दैट इज क्या हो जाएगा, द वेलोसिटी एट टाइम इक्वल्स टू वेलोसिटी, यानी जब वेलोसिटी, वो कौन सी वेलोसिटी है, u, जब एट टाइम t इक्वल्स टू 0, यानी टाइम 0 पे वेलोसिटी कितनी है, u है। यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, u है, और u जो है चलना स्टार्ट किया, तो है ना, t टाइम यानी क्या है, t टाइम में वो क्या कहां पहुंच गया जी, वो पहुंच गया v वेलोसिटी में, पहुंच गया, कहां पहुंच गया, v वेलोसिटी में। ये क्या है, v वेलोसिटी, है ना। u वेलोसिटी से v वेलोसिटी t टाइम में कर गया, है कि नहीं। t टाइम में u वेलोसिटी से कहां पहुंच गया, v वेलोसिटी अटेन कर लिया एट पॉइंट ए,
यानी क्या आता है, सपोज अ बॉडी हैज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ u एट पॉइंट ए, इस पॉइंट को क्या नाम क्या है जी, ए है, एट पॉइंट ए, एंड द वेलोसिटी चेंजेस टू v, एंड द वेलोसिटी, जैसा आपको मैंने ग्राफ में बताया वही मैं लिख रहा हूं, वेलोसिटी चेंजेस टू v बन गया कि नहीं, यस v बन गया, वेलोसिटी v बन गया एट पॉइंट b। कौन सा पॉइंट है जी, इस पॉइंट का नाम b है, क्या है, b है, इस वाले पॉइंट का नाम b है, एट पॉइंट b, इन कहते ना t सेकेंड में, कितने सेकेंड में, फाइनल वेलोसिटी विल बी v, फाइनल वेलोसिटी क्या है जी, फाइनल वेलोसिटी तो v है, फाइनल वेलोसिटी विल बी v, क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी v होगा। तो क्या करेंगे, ये जो है वेलोसिटी, ये क्या है, वेलोसिटी, ये आपका टाइम हो गया, थोड़ा सा आपको हम लिख देते हैं, टाइम है ना। तो क्या करेंगे, इन्हीं पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड करके नीचे लेके आएंगे, फिर इन्हीं ये पैरेलल लाइन खींचेंगे, किसके पैरेलल, ओ ए बी, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ओ हो गया, है कि नहीं, फिर इसको भी पैरेलल लेंगे। तो अब हमको क्या करना है, हमको एक्सेलरेशन निकालना है ना, देयर विल बी एन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होगा u वेलोसिटी से v वेलोसिटी पहुंच गया, इसका मतलब यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी हुआ है, देयरफॉर देयर विल बी एन एक्सेलरेशन, यानी है ना, फॉर सच अ बॉडी देयर विल बी एन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को शॉर्ट में डबल सी, उसके अब पावर में क्या लिखेंगे, एन लिख देंगे तो एक्सेलरेशन हो जाएगा, है ना। ए इक्वल्स टू क्या होगा जी, हम लोग पढ़े हैं, ए इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी, है ना, अपॉन टाइम टेकन, टाइम टेकन, है ना। चेंज इन वेलोसिटी यानी u वेलोसिटी था, ये क्या हुआ जी, ये u हो गया, ये u हुआ, है ना, और v क्या हो गया, यहां से यहां तक ये v हो गया, है ना। तो अगर ये u है तो ये भी u होगा, है ना, ये भी क्या होगा, u होगा, बिल्कुल u होगा। तो यानी चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, यानी यहां से ये v पहुंच गया और यहां से यहां से ये u हो है, तो यानी ये चेंज इन वेलोसिटी तो ये हुआ, चेंज इन वेलोसिटी ये कितना है कि नहीं, वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी, है ना, पहले तो यहां पे देखेंगे, है ना, ओ ए बी सी डी, यानी चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, बी डी हो, चेंज इन वेलोसिटी बी डी, और बी डी कैसे फाइंड करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी क्या है, बी डी है, और बी डी अपॉन टाइम टेकन कितना है, ओसी, अब बी डी को फाइंड करना सबसे बड़ा लक्ष्य है, उसके लिए क्या करेंगे, बी डी बराबर क्या होता है ना, इधर देख लेंगे, बी डी बराबर, है ना, क्या है, बी सी माइनस सी डी, बी सी माइनस सी डी, तो यानी बी सी माइनस सी डी अपॉन ओ सी, बी सी माइनस सी डी क्या है, यानी बी सी क्या है, वी है, बी सी क्या है, वी है, और ये क्या है, यू है, सी डी क्या है, अरे ये अगर u है तो ये भी u होगा, क्योंकि पैरेलल है ना, ये रेक्टेंगल बन रहा है,
तो ऑपोजिट साइड ऑफ द रेक्टेंगल्स आर इक्वल, और ये पैरेलल है, जिसका मतलब ये भी पैरेलल होगा, बराबर भी होगा ये, है ना। तो फिर क्या होगा कि ये इसके बराबर हो जाएगा। अगर ये कितना है, ये यहां से यहां तक क्या है, बी वी है, तो ये भी v हो जाएगा, और v में से u माइनस कर देंगे तो क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी तो निकलेगा, यानी v माइनस यू बाई, और ओसी क्या है जी, ओसी टी है ना। यानी एक्सेलरेशन बराबर फाइनली कितना आया, a इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी, a इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी। अब इसको सिंप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू, और इसको दूसरे लिखने का तरीका क्या हो सकता है, v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी, और v इक्वल्स टू अब u को उस पार लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा जी, u प्लस ए टी हो जाएगा। यही तो सॉल्व करना था हम लोग, यही सॉल्व करना, समझ गए। क्या निकाले, एक्सेलरेशन वाज कुछ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, है कि नहीं, और चेंज इन वेलोसिटी क्या है ना। कोई भी अगर यहाँ पे v है, इसका मतलब ये ओरिजिन से देखेंगे, यानी x एक्सिस से देखेंगे इसका वैल्यू, तो x एक्सिस से देखेंगे तो कितना हो रहा है, यहां से लेके यहां तक v है, यहां से लेके यहां तक u है, तो ये चेंज हुआ है जी, टाइम जीरो में यहां था यानी यहां था, और टाइम t में यहां से यहां पहुंच गया, इसका मतलब ये हुआ कि चेंज तो यहां से यहां तक ही हुआ, पहले यहां था 0 सेकंड पे, है ना, टी सेकंड पे यहां पहुंच गया, मतलब यही चेंज हुआ। और ये BD है, और BD कैसे निकालेंगे, यानी BC यहां से लेके यहां तक BC है, और यहां से यहां तक CD है, तो BC में से अगर CD माइनस कर देंगे तभी तो ये वाला पोर्शन होगा। इसी वजह से मैंने यानी BC माइनस CD, यहाँ पे आपको डिफिकल्टी हो सकती है समझने में, तो आप थोड़ा सा गहन चिंतन करके यहाँ पे सोचें, है कि नहीं, थोड़ा सा बार बार अपने आप को, है कि नहीं, बार बार ध्यान लेकर के देखें भाई कि BD कैसे आएगा। BD क्या होगा, BD यानी इतना, यहां से लेके यहां तक, इसको कैसे फाइंड करेंगे, पहले यहां से लेके यहां तक एक लाइन हुआ, उसमें से इसको हटा देंगे तो यही तो बचेगा, और वही है BC माइनस CD है। और BC क्या है, BC जो है V है, यहां से यहां तक क्या है, ये V, और यहां से यहां तक क्या है, ये अगर U है तो ये भी U है कि नहीं, यानी इसमें से अगर ये माइनस कर देंगे तो ये बचेगा, तो v माइनस यू अपॉन टी होगा। OC क्या है जी, OC क्या है, T है कि नहीं है, बिल्कुल T है, तो OC इक्वल्स टू T दे दिए, तो यानी A इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन T हो गया, और A इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन T हो गया। तब इसको हम सॉल्व किए, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, तो A इंटू टी हो गया यहाँ पर, और v इक्वल्स टू v माइनस यू हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, AT को क्या करेंगे, इसको हम चाहे इधर भी लिख सकते हैं, AT इक्वल्स टू v माइनस यू लिखें, या v माइनस यू इक्वल्स टू AT लिखें, दैट इज सेम, लेकिन AT इक्वल्स टू v माइनस यू लिखें, या फिर v माइनस यू इक्वल्स टू AT लिखें, बात तो बिल्कुल बराबर है। और फिर क्या करेंगे, v को इधर ही रहने देंगे, माइनस q को उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा कि नहीं, प्लस हो गया है यहाँ पे। उसके बाद ये AT पॉजिटिव था तो ये पॉजिटिव है ही, यानी v इक्वल्स टू u प्लस AT, ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया, है कि नहीं। ग्राफिकली हमने प्रूफ कर दिया, डिराइव कर दिया कि इक्वेशन ऑफ मोशन का जो पहला इक्वेशन है v इक्वल्स टू u प्लस AT, हमने ड्राइव कर दिया। डायग्राम यही रहेगा, फिर हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे। यहां पे आप लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन करके इसको घेर देंगे, उसके बाद ये डेरिवेशन है, ठीक है। अब ग्राफिकल डेरिवेशन किसका करेंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का करेंगे। किसका करेंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का करेंगे, है ना। और उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताएंगे, जो लाइफ टाइम याद रखने की चीज है, जो लाइफ टाइम याद रखने की चीज है, बहुत टेक्निकल बात है और ये याद रखने वाली चीज है। यानी हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़े थे, क्या पढ़े थे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़े थे। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब हम एरिया निकालेंगे, यानी ये वाला एरिया होगा, ये यहां से निकला ऐसे करके, ये हुआ हमारा ग्राफ, ये क्या हुआ, ये हमारा ग्राफ हो गया, है कि नहीं। तो ये जो इस वाले एक्सिस के साथ यानी टाइम के साथ जो ये एरिया कवर किया टाइम t में, ये एरिया क्या बताएगा, एरिया टेल्स, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया जब हम निकालते हैं तो हमको क्या मिलता है,
डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस मिलता है। क्या मिलता है? डिस्प्लेसमेंट, है ना। यहां पे लिख लीजिए इंपॉर्टेंट नोट। नोट में क्या लिखेंगे? एरिया अंडर, है ना, वीटी ग्राफ गिव्स, है ना, वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसी का यूज करेंगे अभी हम लोग, है कि नहीं। अगर वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट देगा, अगर स्पीड है तो क्या देगा? डिस्टेंस देगा, है कि नहीं। यानी एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। यानी अब जो हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना, पहला को क्या बताए थे? पहला इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या बताए थे? वेलोसिटी टाइम रिलेशन बताए थे। दूसरे वाले को पोजीशन टाइम रिलेशन बताए थे, और तीसरे वाले को वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन बताए थे। वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन। तो हम लोगों ने इसको कर लिया है, इसका ग्राफिकल डेरिवेशन कर चुका है। अब इसका करेंगे ग्राफिकल डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन, है ना। यानी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और एक चीज और है जो टाइम थोड़ा सा सेव करने के लिए, वो जो हम लोग लिखे ना, सपोज, है ना, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स विथ यू वेलोसिटी, जो मैंने पहला का डेरिवेशन के टाइम में जो लिखा था, जो स्टेटमेंट, उसी स्टेटमेंट को आप क्या करेंगे? रिपीट कर देंगे, उसको लिख लेंगे, है ना। तो अब क्या करेंगे हम लोग? एस निकालेंगे। क्या है यहाँ पे? एस निकालना है ना, यहाँ एस निकालना है। तो एस बराबर क्या हो जाएगा, है ना, एरिया ऑफ। अब इसका एरिया निकालेंगे। एक से तो ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला जो है क्या बन रहा है? ये ट्रायंगल बन रहा है, और ये वाला रेक्टेंगल बन रहा है। ये क्या बन रहा है? ट्रायंगल। ट्रायंगल बन रहा है, और ये क्या बन रहा है? रेक्टेंगल। क्या बन रहा है? रेक्टेंगल बन रहा है। ये ट्रायंगल बन रहा है, ये रेक्टेंगल बन रहा है। अगर पूरा का एरिया निकालेंगे तो ट्रायंगल का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया अगर हम ऐड कर दें, देन वी विल गेट द इंटायर एरिया। क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है? ए बी डी, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या? ए ओ सी डी। हो गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, ए बी और डी, और ए ओ सी डी रेक्टेंगल, ए ओ सी डी रेक्टेंगल। ये क्या है? रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला सबको पता है, हाफ इंटू, है ना, बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, सबको पता है ना। तो बेस क्या हो गया? इस ट्रायंगल का बेस हम एडी नहीं लेंगे, बिल्कुल एडी लेंगे। ये बेस होगा इस ट्रायंगल का, और ये हाइट हो जाएगा। हाइट क्या हो जाएगा? बीडी हो जाएगा, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। मान लिया लेंथ ये हो गया, लेंथ क्या हो गया जी? एडी, एडी इंटू, है ना, ओए, है ना। तो आप देखिए ये एडी ओसी के बराबर है कि नहीं? यहां पे लिखिए एडी इक्वल टू ओसी, है ना, एडी इक्वल टू ओसी। तो हाफ एडी की जगह ओसी लिखो, फिर बीडी लिखो। बीडी लास्ट इक्वेशन में क्या निकाले थे वो याद करेंगे आप, ध्यान रखना पड़ेगा। एडी की जगह मैंने यहाँ ओसी लिखा है, तो यहाँ पे भी ओसी करेंगे, इंटू ओए। ओए क्या है जी? जो भी है। अब अगले स्टेप में हम सारा वैल्यू पुट करेंगे। ये सब क्या हो रहा है? सब एस बराबर हो रहा है। सब क्या हो रहा है? एस बराबर हो रहा है कि नहीं? यानी हाफ ओसी क्या है? ओसी इज टी। बीसी क्या है ना? बीसी कितना है? बीसी सॉरी बीडी है। क्या है? बीडी। बीडी क्या है जी? बीडी है, बीडी क्या है? वी माइनस यू है ना, वी
माइनस यू प्लस ओसी टी है ना, टी है, और ये क्या है, ओ ए यू हो गया, यानी हाफ, है ना, तो टी इंटू वी माइनस यू, है ना, प्लस यू टी, टी इंटू यू टी लिख सकते हैं। हमको प्रूफ कहना है यस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाफ भी है यहाँ पे, टी भी है, और ए नहीं है यहाँ पे, क्या नहीं है, यहाँ पे ए नहीं है, तो ए बनाने के लिए क्या करेंगे जी हम लोग, v माइनस यू है, अगर नीचे यहाँ पे अगर एक टे एक्स्ट्रा लिख देते हैं, और जब यहाँ नीचे अगर डिवाइड किए हैं तो मल्टीप्लाई भी टी से करना पड़ेगा, तभी तो होगा, ऐसा हो जाएगा। v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी जो होता है ये क्या होता है, ये ए होता है, एक्सेलरेशन होता है ना, ये भी, तो v माइनस यू अपॉन टी की जगह ए लिखेंगे, और जब यहाँ t से डिवाइड किए थे, v माइनस यू को t से डिवाइड किए तो t से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, दिस इज द रूल, ये तो रूल होता है, जब t से डिवाइड कर रहे हैं तो आपको t से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये बैलेंस बना हुआ रहेगा, तो हाफ इंटू, अब ये t इंटू टी क्या हो गया, टी स्क्वायर हो गया, इंटू v माइनस यू अपॉन टी कितना हो गया, a हो गया, बिल्कुल हो गया, अब ये क्या है, ut है। प्रूफ क्या करना था, फिर देखें, करना था एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर हो गया, यूटी भी हो गया, तो हम क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, जैसे उस फॉर्म में है, यूटी को हम पहले लिख देंगे, ये पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव लिख दिया, यहाँ पे प्लस है, इधर भी यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन तो नहीं है कहीं पे, तो यहाँ पे भी प्लस लिख देंगे, हाफ है तो हाफ लिख देंगे, और ए पहले लिख देंगे, बाद में टी लिख देंगे, तो कितना हो गया, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि आपको एरिया देखना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्या बताया था मैंने नोट में कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट कब देगा, जब वेलोसिटी होगी, और जब डिस्टेंस होगा तब क्या होगा, जब डिस्टेंस होगा, और जब क्या होगा, स्पीड के केस में डिस्टेंस निकलेगा, और स्पीड टाइम ग्राफ होगा तो डिस्टेंस निकलेगा, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा तो एरिया निकलेगा। स्पीड टाइम